जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। कल हमने कथा नहीं कही, कल हम हरिद्वार स्नान के लिए गए थे, इसलिए आज परसों से आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। आज पूर्णमासी तिथि। अहि महे रघुपति नाम उदाराति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। श्री पार्वती जी सहित भगवान शंकर सदा जपते हैं। भनिति विचित्र सो कवि कथ जो राम नाम बिन सोहो न सोहु। विधु वदनी सब भांति सवारी सो न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित को कवि कत बानी राम नाम असंकित जानी। सादर कहे सुने बुध तो ही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवियों की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं, क्योंकि संत जन भौरिक की भांति गुणग्रही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कबीर से कहु नाही राम प्रताप प्रगट ही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा कही न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तदपि इसमें राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में वही भरोसा है। भले संग से भला किस बड़प्पन नहीं पाया। धूम तजे सहज करवाई गुरु प्रसंग सुगंध स्वसाई। भरति भरेश भास्तु भलिक भरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से संगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्य है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उदम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा राम रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरिताज की जो सरित पावन पाथ की। भव सुजग संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति समान भव अंग भूति मसान की सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण को करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस गद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति बहाने वाली है, भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो गई है। संसार की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंगों के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे यति सबहि मन सबहि मम भनिति राम जस संग दारू। विचारु की करही को बदिये मलंग प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठपात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम में सिया राम जस गावही सुजय सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में गाने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते हैं।
मुनि मानिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरी गज सिर मोहन जैसे तैसी। जब किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। मणि और माणिक आदि मोतियों की सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर जैसे शोभा दे नहीं पाती, राजा के मुकुट और नभोत्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा पाती है। तैसे ही सु कविता बुध कही, उपजई अनंत अनंत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन बढ़ाई, सुव्रत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती है। उसका विचार प्रचार था, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण से ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु एहनवाए, सो श्रम जाहिर कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेक अनेक वह थकावट राम रूपी चरित्र रूपी वो सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्य का गुण करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है, और मैं क्यों इसके बुलाने पर आई हो। बुद्धिमान लोग हृदय की समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। बर से बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। यदि इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुक्ति वेद मुनि पोहे रामचरित बरताग, पर ही सज्जन विमल शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित सुंदर तागे में पिरोकर और सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, और जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे करि काल कराला, करतब बायस भेष मराला। चलत कुपंद वेद मग माठाड़े, कपट कलेवर कलि मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति कलयुग के पापों के भाड़े हैं। मंचक भगत कहे राम के, किंकर कंचन हो काम के। तिन मह प्रथम रेख जग माही, धीग धर्म ध्वजा धधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, और जो धन और क्रोध काम के गुलाम हैं, जो धीगा धांगी करने वाले धर्म ध्वजों और झूठी ध्वजा फहराते हैं, और कपट के धंधों का बोझ उठा ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहू, वाड़े कथा पार नहीं लेहू। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े बहु जा नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनई दे खोरी। त्यों कर पर करही असंका, मोहित अधिक जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी शंका करेंगे तो वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो ये नहीं चतुर कहावऊ, मलि अनुरूप राम गुण गावही। कह रघुपति के चरित अपारा, कहवती भोर मोरी निरत संसारा। मैं तो कवि हूँ, न चतुर हूँ, न अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुणों को गाता हूँ।
कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में मेरी आसक्ति बुद्धि। हे मारुत गिरि भेरोड़ाई, कहो धूल के लेखे माही, समझत मित राम बिरभा राम बहुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं तो कहिए तो उसके सामने रोई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति करी जासु गुण करे निरंतर गान। और सरस्वती शेष जी और शिव जी ब्रह्मा जी वे शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहते हैं। पाकर नहीं पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करे।